जुर्माना लगाने संबंधी नोटिस एनआईपी हेतु सावधानियां और नियम। दंड आदेश सावधानीपूर्वक तैयार किया जाएगा। बी। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आदेश पर हस्ताक्षर करने वाला प्राधिकारी ऐसा जुर्माना जारी करने में सक्षम है। सी। दंड लगाने संबंधी नोटिस एनआईपी पर अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा स्वयं हस्ताक्षर किया जाना चाहिए। रेलवे बोर्ड और अध्यक्ष के मामले को छोड़कर। डी। अप्रभावी दंड जैसे कि कर्मचारी के वेतन बैंड या स्तर के अधिकतम पर होने पर वेतन वृद्धि रोकना, क्रेडिट पर उपलब्ध न होने पर पास पीटीओ रोकना आदि से बचना चाहिए। ई। जब आर्थिक हानि की वसूली का आदेश दिया जाता है, तो अनिवार्य सेवानिवृत्ति, निष्कासन और बर्खास्तगी जैसे दंड नहीं लगाए जा सकते। एफ। जब सजा संचयी प्रभाव वाली हो, तो अवधि, वेतन की रिडक्शन आदि निर्दिष्ट की जाएगी। वरिष्ठता, वेतन शब्द के अभाव में लाभ दोषी कर्मचारी को दिया जाएगा। जी। सेवानिवृत्ति के बाद के पास को डीएआर के अंतर्गत दंड के रूप में नहीं रोका जाएगा। एच। दंडात्मक सलाह में किसी भी कर्मचारी को उसकी प्रारंभिक नियुक्ति वेतन बैंड ग्रेड वेतन स्तर से नीचे रैंक में नहीं घटाया जा सकता है। आई। एक आदेश में एक से अधिक दंड नहीं लगाया जा सकता, जैसे निम्न ग्रेड में प्रत्यावर्तन और वेतन वृद्धि रोकना आदि। जे किसी कर्मचारी को निचले वेतन बैंड स्तर पर वापस लाना और उसे निचले स्तर पर रखना, जिससे उसे पदोन्नत किया गया था या जिसे वह सामान्य रूप से प्राप्त करता था, दोहरा दंड होगा, इसलिए इसका आदेश नहीं दिया जाना चाहिए। निचले स्तर पर रिडक्शन नियम 6 के 5 के तहत एक दंड है और निचले वेतन बैंड स्तर पर रिडक्शन नियम 6 के 6 के तहत एक दंड है। के बर्खास्तगी, निष्कासन आदि को पूर्वव्यापी प्रभाव से नहीं दिया जाएगा। ए। सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन में कटौती की सजा केवल राष्ट्रपति द्वारा ही लागू की जा सकती है। रेलवे सेवा पेंशन नियम 1993 का नियम 9 ए। जहां सेवानिवृत्ति लाभ को प्रभावित करने वाले वेतन वृद्धि को रोकना या आवर्ती प्रकृति का, यहां तक कि छोटे दंड के मामलों में भी लगाया जाता है, वहां मानक प्रपत्र संख्या 11 भी जारी करके बड़े दंड के समान प्रक्रिया का पालन किया जाना है। ए। अनिवार्य सेवानिवृत्ति, निष्कासन और बर्खास्तगी जैसे आदेश जारी करते समय ऐसे आदेश जारी करने वाला प्राधिकारी नियुक्ति प्राधिकारी से निम्न नहीं होना चाहिए। ओ। निष्कासन और बर्खास्तगी के मामलों में अनुकंपा भत्ते के भुगतान के संबंध में अनुशासनात्मक प्राधिकारी का निर्णय फाइल में दर्ज किया जाना चाहिए और कर्मचारी को अलग से सूचित किया जाना चाहिए। पी 1 1 महीने के लिए 2 स्टेजेस की रिडक्शन और 2 महीने के लिए 1 स्टेजेस की रिडक्शन के बीच अंतर को उचित शब्दों में समझा जाना चाहिए। यानी पहला एक मेजर पेनल्टी है और दूसरा एक माइनर पेनल्टी है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।